हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलमोस्ट ज्ञान ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय संसद से संबंधित 25 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 79। अगर हम बात करें 80 की, तो इसमें राज्यसभा की गठन की बात की गई है, और अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन की बात कही गई है, और अनुच्छेद 82 में इसमें कहा गया है कि जो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है, तो जनगणना के बाद पुनः समायोजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संसद की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष के मताधिकार को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्णायक मत। मैं बता दूं दोस्तों, जब लोकसभा में किसी विधेयक पर मतदान हो तो लोकसभा अध्यक्ष इसमें अपना मत नहीं देता है, लेकिन अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि जब पक्ष विपक्ष में बराबर मत पड़ते हैं, तो लोकसभा अपना मत देता है, यानी कि उस विवाद को सुलझाने के लिए लोकसभा अपना मत देता है, तो इसी को निर्णायक मत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, M.A. अयंगर। ये लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा सभापति के वेतन और भत्ते को कौन निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद। आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति और उपसभापति, इन सभी के वेतन और भत्ते संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इसको अनुच्छेद 97 में रखा गया है, और अनुसूची 2 में। आपको ये सभी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा के विपक्ष का नेता कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, A.K. गोपालन। अगर पूछे कि विपक्ष दल का नेता कौन होता है, तो ध्यान रखना है, विपक्ष दल का नेता उस पार्टी के सदस्य को चुना जाता है जिसके सदन में कम से कम कुल सीटों का 1/10 भाग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की लोकसभा सीटें सबसे ज़्यादा हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। देखिए, मैं बता दूं, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदन की सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में ही हैं। तो लोकसभा में जो सीटें हैं वो 80 हैं, और राज्यसभा में 31। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा एवं राज्यसभा। तो ध्यान रखना है, भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। आपको ध्यान रखना है, अंग 3 होते हैं भारतीय संसद के। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। यानी कि राष्ट्रपति और संसद के 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों मिलकर किसी कानून को बनाते हैं। मैं बता दूं दोस्तों, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति की सहमति उस पर जरूरी होती है, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति की सहमति उस विधेयक पर नहीं मिलेगी, वह कानून नहीं बनेगा। राष्ट्रपति की सहमति मिलने पर ही कोई कानून बनता है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा। भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा होता है, और जो निम्न सदन होता है वो लोकसभा होता है। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राज्यसभा को कब भंग किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कभी नहीं। आपको ध्यान रखना है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, क्योंकि ये एक अस्थायी सदन होता है। इसे कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता है। मैं बता दूं दोस्तों, इसका क्या कारण है कि ये कभी विघटित नहीं होती है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कि अवकाश प्राप्त करते हैं। तो इसी कारण ये राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती है। और ध्यान रखना है दोस्तों, जो लोकसभा होती है वो एक अस्थायी सदन होता है, वो कभी भी भंग हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों की कुल अधिकतम संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 250। तो ध्यान रखना है दोस्तों, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। इससे ज़्यादा सदस्य नहीं हो सकते हैं। इसमें 238 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं और प्लस 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति राज्यसभा में। देखिए, जो व्यक्ति कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त होते हैं, राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की राज्यसभा सीट सबसे ज़्यादा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीटें सबसे ज़्यादा हैं। कितनी हैं? तो 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। तो ध्यान रखना है दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन इसकी अनुपस्थिति में इसका जो कार्य करता है उपसभापति करता है, और जो उपसभापति होता है वह सभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो ये आपको सभी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या होगी यदि वह राज्यसभा का सदस्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30। राज्यसभा का पूछे तो 30 और लोकसभा का पूछे तो 25 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता का सदन को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1954। आपको ध्यान रखना है, 14 मई 1954 को जो लोकसभा है उसका नाम रखा गया था, यानी 1954 से पहले लोकसभा का नाम जनता का सदन हुआ करता था। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 81। मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि अनुच्छेद 81 में लोकसभा का गठन का प्रावधान किया गया है, और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा और अनुच्छेद 79 में संसद। आपको ये तीनों ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 552। आपको ध्यान रखना है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है, इससे अधिक नहीं हो सकती। अगर पूछे राज्यसभा में तो राज्यसभा में 250 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों से लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 530। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, जो लोकसभा में कुल अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है 552, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि राज्यों से, यानी कि जो सदस्य राज्यों से चुनकर आते हैं 530
प्लस 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं और जो 2 सदस्य आते हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। आपको ये सभी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। मैं आपको बता चुका हूँ, राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीबी मावलंकर। ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगर हम बात करें लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष की तो कौन थी? मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोकसभा उपाध्यक्ष को। आपको ध्यान रखना है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को कभी भी दे सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।